मूलाधार के रहस्यमय ज्ञान का वर्णन कर रहा हूँ। इसमें मूलाधार है ना, ये तो भव्य भवन है कुंडली का, उसका आधार है, उसके ऊपर ही कुंडली की सारी शक्तियाँ, सारे रहस्य, सारे भंडार भरे हैं। इसके ऊपर भवन बना हुआ है कुंडली का, इसलिए इसका महत्व तो बहुत अधिक है। जैसे वृक्ष का है, एक बीज है, बीज से कितना बड़ा वृक्ष होता, कितनी हवाएं आंधी तूफान आए तो गिर नहीं सकता। तो जिसका आधार मजबूत होगा, जिसका मूल मजबूत होगा, जिसकी जड़ मजबूत होगी, वो सशक्त होगा और उसके ऊपर आगे कई प्रकार के रहस्य प्रकट होंगे। मूलाधार की स्थिति क्या है ये बताता हूँ मैं। ये जो है मूलाधार कहाँ है, ये हमारा जननेंद्रिय है, ये हमारा गुदामूल है, उसके बीचों बीच में मूलाधार की स्थिति है। और मूलाधार का भूमंडल देखो, यंत्र मूलाधार का बनाता हूं मैं, देखो ये और ये चार कोण हो गए, उसके बीच में ये देखो चार कोणों के ऊपर चार दल बना देते हैं और उसके बीच में फिर एक चार कोण बनाते यूं यूं, और उसके नीचे सप्त सूंड का हाथी, कितने सूंड का, 7 सूंड का हाथी बनाते, और उसके ऊपर जो है एक फिर त्रिकोण बनाते हैं, अंदर त्रिकोण यूं, ऐसे ऐसे और ऐसे। इस त्रिकोण के नीचे के जो नोक है ना, वहां सप्तसूंड का हाथी बनाते हैं। और फिर उसके बाद ऊपर जो है वो जो कोण है त्रिकोण का, इसके अंदर जो है स्वयंभूलिंग है बनाते हैं, और उसके ऊपर 3.5 फेरा खाकर के कुंडली रहती है सुप्त, बिल्कुल सुप्त, प्रसुप्त नींद में, और उसकी जो है मुख में पूंछ रहती है, और ऊपर जो काम क्षेत्र है, ऊपर क्या है, ये पूरा मूलाधार का क्षेत्र ही काम क्षेत्र कहलाता है। तो ये इसकी स्थिति है। और इसके चतुष्कोण का मतलब 4 आधार, इसके 4 दिशाओं में 4 हैं, और 4 तो संपूर्णता का प्रतीक है। जहाँ 4 है वहाँ संपूर्णता हो जाती है। तो ये इसका आधार हुआ भाई। ये इसमें इस प्रत्येक जो यंत्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, और ये आज्ञा चक्र और सहस्रा, इनके प्रत्येक के 12 आधार हैं। कितने? प्रत्येक का आधार होता है 12। तो पहला स्थिति बता दिया मैंने, स्थिति कहाँ है। दूसरा इसका रूप जो है लाल है, और इसका सबसे पहले इसका देवता इसका है ब्रह्मा, और सबसे पहले गणेश की स्थिति करते हैं। गणानाम ता गणपति गो हवामय, प्रियानाम ता प्रियपति गो हवामय, निधि नाम ता निधिपति गो हवामहे, वशो मम आवाजामि गर्भधम जासी। ये, और फिर उसके सुमुख चतुश्चैव कपिलो गजकर्क विकटो विघ्ननाशो विनायक, या विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्राय लंबोदराय सकलाय जगतित्ताय नागान्नाय शिष्य विष्टाय गौरीष्टाय गणनाथ नमो नमः। ये इस प्रकार गणेश की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इसके गणेश प्रहरी है। मूलाधार के प्रहरी कौन है? गणेश है। और फिर पंचोपचार से इसकी पूजा करते हैं। गंधम समर्पयामि गणेशाय नमः, गंधम समर्पयामि गणेशाय नमः, पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलादि सर्वोपचार समर्पयामि। उसके बाद में इसके देवता ब्रह्मा, मूलाधार के देवता कौन है? ब्रह्मा है। पीली धोती पहने हुए हैं, और ये दुपट्टा है, हाथ में 4 वेद है, अमृत कलश है, गौर वर्ण है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ें। तो ये गौर वर्ण है ब्रह्मा का, और सफेद जो 4 हाथ है इनके, 4 मुख हैं इनके, और हाथों के अंदर 4 वेद है, अमृत का कलश है, और जो है ओम ब्रह्मणे नमः, इसका मंत्र गणेश जी का गंग गणपतये नमः, और इसका मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः,
ओम ब्रह्मणे नमः, ये ब्रह्मा मंत्र बोलते हैं। और उसके बाद में जो है स्थिति हो गई, देवता हो गए। और इसके बाद में देखो इसका जो है गुण क्या है, ये हाथी है ना, इसका वाहन हाथी है। मूलाधार का जो बीज तत्व है, बीज तत्व है लम, क्या है इसका बीज तत्व, क्या कह रहा था, लम, ल, और ल के ऊपर ये यूं और ये बिंदु, तो लम 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 लम, इस प्रकार का उच्चारण करने से जागृत हो जाता है। ये जो मूलाधार है क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। इसमें दो चीज, एक तो ल और एक ऊपर ओम है। क्या है, अरे ओम से तो ल तो है, और फिर जो है ऊष्मा उत्पन्न होती, ऊष्मा उत्पन्न होने से गतिरोध होता है। और जो इसका मुख नीचे चार पंखुड़ी है, इसकी कितनी पंखुड़ी मूलाधार में, वम सम सम सम, ये चार पंखुड़ियां हैं। ये चार पंखुड़ियां नीचे रहती है, लेकिन जब हम लम लम का उच्चारण करते हैं तो ये चारों पंखुड़ियों का मुख ऊपर हो जाता है और मुख खुल जाता है, सर्पणिका, कुंडलिका, और उस मुख के अंदर ऊष्मा प्रवेश कर, वो जो है फिर उस सुई की नोक के समान जो निकली हुई है ना नाड़ी, कौन सी, सुषुम्ना नाड़ी, उसमें प्रवेश करके ऊंचे पहुंचती, ऊर्ध्वमुख हो जाती है। तो ये इसकी स्थिति है, ये इसका भान है, ये हमें इसकी साधना जो है करनी। मंत्र बता दिया मैंने इसमें। और देखो इसका मूलाधार खास बात, मूलाधार है वो, ये जितने भी मैंने आपको षटचक्र बताए, षटचक्र के अंदर सबसे ज्यादा समय भी मूलाधार को जगाने में लगता है। मूलाधार को तो जगाना, जब आप कुंडली जागरण करना चाहते हो, करना चाहिए मनुष्य के जीवन, क्योंकि कुंडली जागरण से दो चीजें प्राप्त होती है ना, मैंने बताया आपको। इससे भौतिक, दूसरे देवता की सिद्धि करने से तो केवल भौतिक सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन कुंडली जागरण की सिद्धि से भौतिक सिद्धि और आध्यात्मिक मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, मैं तो ये कहता हूँ, ये गुप्त रहस्य है, ये विद्या लुप्त हो रही है। इस विद्या का प्रचार प्रसार होना चाहिए, और इसका पहला स्तंभ ही मूलाधार है। मूलाधार को सिद्ध करना परम आवश्यक है। प्रातःकाल, सायंकाल और मध्य में दो समय तो इसकी साधना करनी ही चाहिए। देखो इसका ये जो है, देखिए आप अच्छी तरह से, इसका उदाहरण क्या है, इसका साधना करने से देखो ये निर्मला, कौन सी निर्मला एक नाड़ी है, ये मुद्रा है इसकी। पहले तो बता देता हूं, इसका कर्मंड, ये सात हाथी की सात सुंड है ना, तो सात भाव है, सात भाव